राजेश बचपन से ही रोमांच का शौकीन था। उसे अंधेरी जगहों पर घूमना, रहस्यमयी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन उसका दोस्त अमन बोला, सुना है शहर के बाहर जो पुरानी हवेली है ना, वहां का एक कमरा भूतिया है। जो भी वहां गया कभी पहले जैसा नहीं लौटा। राजेश मुस्कुराया, अमन ये सब बस लोगों की बनाई कहानियां हैं, चलो आज रात वहीं चलते हैं। अमन डर गया, पागल है क्या, वहां से चीखने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं उस कमरे में कोई आत्मा कैद है। पर राजेश ने ठान लिया, आज वो उस भूतिया कमरे का सच जानकर ही रहेगा। रात की 11 बजे दोनों साइकिल लेकर हवेली पहुंचे। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी और सन्नाटा गहरा। हवेली के टूटे हुए दरवाजे अपने आप चरमरा रहे थे, किर किर। अंदर घुसते ही धूल की मोटी परत और जालों ने उनका स्वागत किया। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स झिलमिलाईं, जिनमें कुछ अजीब था। हर चेहरे की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। अमन बोला, राजेश वापस चले, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। राजेश बोला, बस वो कमरा देख लेते हैं फिर चलते हैं। हवेली के बीचों बीच सीढ़ियां थी, जिनके ऊपर लिखा था, प्रवेश वर्जित है, यहाँ आत्मा जागृत है। राजेश ने हंसते हुए कहा, आत्मा जागृत है, अच्छा मजाक बनाया है। वो दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक बंद कमरा दिखा। दरवाजे पर मोटा ताला था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई उसे छू भी ना पाया हो। राजेश ने ताला खींचकर देखा, जंग लगा था, लेकिन किसी तरह खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका निकला और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में कुछ हलचल हुई। अमन बोला, राजेश कुछ हिला वहां। राजेश ने टॉर्च फिर चालू की। कमरे की दीवारों पर काले निशान, पुरानी तस्वीरें और बीच में एक टूटी हुई झूला कुर्सी रखी थी। कुर्सी अपने आप हिल रही थी, चर्र चर्र चर्र। राजेश ने धीरे से कहा, कोई है यहाँ? कमरे में गूंजती आवाज आई, क्यों आए हो मेरे कमरे में? दोनों जम गए। आवाज बिल्कुल पास से आई थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक दीवार पर टंगी तस्वीर हिलने लगी और नीचे गिर गई। तस्वीर में एक औरत थी, सफेद साड़ी में, माथे पर सिंदूर, लेकिन आंखें बिल्कुल काली। फर्श से धुआं उठने लगा। धीरे धीरे धुएं से वही औरत बाहर निकली। उसका चेहरा अध जला, बाल खुले हुए और होंठों से खून टपक रहा था। अमन चीखा, राजेश भाग चलो, लेकिन राजेश जड़ हो गया था। औरत बोली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, ये मेरा कमरा है, मेरी मौत का गवाह। राजेश कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वो बोली, मैं रूपा हूँ, इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में जला दिया था। मेरी चीखें अब भी यहीं गूंजती हैं। अचानक कमरे में वही जलने की आवाज आई, फटाक फटाक। दीवारें जैसे आग पकड़ने लगी। रूपा की आत्मा ने अमन की ओर देखा। कोई भी यहाँ नहीं रहता, जो आता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। अमन भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजेश ने जोर से खींचा, पर ताला फिर से लग चुका था, जैसे किसी ने अंदर से बांध दिया हो। अंदर अंधेरा और धुआं भर गया। राजेश ने देखा, अमन की आंखें सफेद हो रही थीं, जैसे कोई उसकी आत्मा खींच रहा हो। रूपा ने हंसते हुए कहा, अब ये भी मेरा होगा। राजेश ने पास रखी लकड़ी उठाई और जमीन पर बना लाल गोला तोड़ दिया। जैसे ही गोला टूटा, रूपा की चीख आसमान में गूंज उठी, आह! कमरा हिल गया, छत से धूल गिरने लगी। अचानक सब शांत हो गया। राजेश ने देखा, अमन बेहोश पड़ा था, रूपा गायब थी। वो दरवाजा खोलने में कामयाब हुआ और अमन को लेकर बाहर भागा। जैसे ही हवेली से बाहर निकले, पीछे से खिड़की में किसी ने झांका। वही औरत, वही आंखें। अगली सुबह राजेश ने पुलिस को सब बताया। जब अधिकारी वहां पहुंचे, उन्हें उस कमरे से सिर्फ राख मिली और राख के बीच एक अध जली तस्वीर, जिसमें राजेश और अमन खड़े थे। पुलिस ने कहा, अजीब है,
ये तस्वीर तो अभी अभी खींची गई लगती है। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। रात को जब वो घर पहुंचा, उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, न्यू फोटो सेव्ड, रूपाज रूम .jpg। उसने कांपते हाथों से फोन खोला। फोटो में वही कमरा था, लेकिन कुर्सी पर अब राजेश बैठा था और पीछे से रूपा मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह जब अमन को होश आया, उसने राजेश को हर जगह ढूंढा, न घर में, न हॉस्टल में, न कहीं और। पुलिस फिर से हवेली पहुंची। भूतिया कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर कुर्सी पर किसी की छाया बैठी थी। अफसर ने टॉर्च से देखा, वो राजेश था, लेकिन उसका चेहरा राख में बदल चुका था और होठों पर बस एक मुस्कान थी। दीवार पर खून से लिखा था, अब ये मेरा घर नहीं, हमारा घर है। हवा में फिर से वही ठंडक फैल गई और झूला फिर से अपने आप हिलने लगा। चर चर चर। आज भी अगर कोई उस हवेली में रात बिताए तो आधी रात को उस कमरे से किसी की आवाज आती है, राजेश आओ, बैठो, झूला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहते हैं अब उस कमरे में 2 आत्माएं हैं, रूपा और राजेश। जो भी अंदर जाता है कभी बाहर